नमस्कार, मेरा नाम कुसुमा ऐश्वरी और आज की वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के एक और टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, यानी करारोपण के प्रभाव। तो कर जब भी लगता है, टैक्स जब भी लगता है तो हमारी जेबें ढीली होती हैं। 5,000 रुपये का टैक्स मुझ पर लगा है तो 5,000 के बराबर जो है मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है और उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मनी बर्डन, है ना। मुझ पर बोझ पड़ गया, ठीक है। अब इस बोझ को साइड पे कर दीजिए। तो उसके बावजूद जो है और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब भी कोई टैक्स इम्पोज होता है, टैक्स लगता है सोसाइटी में, तो और बहुत सारे तरह के चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो जो है हमारा कहलाता है करारोपण के प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। तो मेजरली जो प्रोफेसर डाल्टन ने इस टॉपिक पे बहुत काम किया है और वो कहते हैं कि बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इज़ जो कि इकोनॉमी पे बेहतर प्रभाव डाले, जैसे समानता को लेके आना, ठीक है, या फिर जो है कम से कम बुरे प्रभाव डाले। ज़्यादा बुरे ना हो, कम से कम बुरे प्रभाव डालें, क्योंकि टैक्स लगाओगे तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन वो कम से कम हो, ये प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं। और प्रोफेसर डाल्टन ने ही इसको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लासिफाई किया है। जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम एफिशिएंसी की बात करेंगे कि जो है टैक्सेशन से प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, या उसका डायरेक्शन किस साइड जा रही है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि समाज में समानता आ रही है, अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इसको तफसील से आगे करते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, योग्यता, काबिलियत, ठीक। तो काबिलियत पे वर्क, सेव और इन्वेस्ट करने की काबिलियत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप ये समझें कि टैक्स आप पर लग रहा है, तो टैक्स आप पे लगता है, तो यदि तो टैक्स लगने से आपके खाने पे, आपके पहनने पे, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उस पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपके काम करने की शक्ति पर भी पड़ेगा। गरीब व्यक्ति पे यदि टैक्स लगता है, यानी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है, उस पर आमतौर पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, उसके अप्रोच से परे हो जाती है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा, वो अच्छे से सही तरीके का खाना नहीं खा पा रहा, तो उसके काम करने की समर्थता भी जो है वो कम होगी। तो यदि वो कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो जो काम कर रहा है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। लेकिन जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का चैनल है तो वो तो गरीब के जो है औकात से बाहर की चीज़ है, ना तो वो बहुत सेव कर पाता है और ना ही वो इन्वेस्ट कर रहा होता। तो ये अमीरों पे पड़ने वाला इफ़ेक्ट है कि अमीर व्यक्ति पे जब टैक्स लगेगा तो उसके काम करने की समर्थता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, वो कम सेव कर पाएगा, कम इन्वेस्ट कर पाएगा। ये आ गई समर्थता की बात कि आप उसमें सक्षम हैं कि नहीं है। दूसरी बात आती है विलिंगनेस पे। विलिंगनेस क्या चीज़ है? इच्छा, डिज़ायर आपकी, है ना, कि आपका मन करता है कि नहीं करता है। यदि टैक्स लगा है, टैक्स एक बोझ होता है, सबको बुरा लगता है, तो क्या आपका मूड इतना ख़राब हो गया कि आप काम करने को तैयार नहीं हो, तो जो है विलिंगनेस पे इम्पेक्ट पड़ेगा। और ये इतना ईजी नहीं है, इसको जज करना ईजी है, इसको जज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका इम्पेक्ट जो है इन तीनों इम्पैक्ट से, ये जो 3 पॉइंट्स नीचे लिखे हैं, इस पर इम्पेक्ट पड़ता है। समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले नेचर ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं कि यदि टैक्स डायरेक्ट है तो उसका इम्पैक्ट बहुत, जो विलिंगनेस पे उसका असर सीधा पड़ता है। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो आपका मन कर रहा है कि नहीं, इस देश में तो काम करने का फ़ायदा ही नहीं है, जितना अच्छा काम करोगे उतने ज़्यादा टैक्स लगता है, ये वो, ठीक है, तो वो बुरा लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स चुपके से लग जाता है। मेरे इस मार्कर ये 25 रुपये का है, यदि 1 रुपया ये बढ़ गया, इस पर टैक्स लग गया, तो मैं 26 रुपये चुपके से दे आऊँगी, मुझे महसूस नहीं होगा वहाँ पर, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स चल जाता है। डायरेक्ट टैक्स देना मुश्किल लगता है, तो इसका इम्पेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा सीधा होता है, ठीक है। रेट ऑफ टैक्सेस है, रेट यदि थोड़ी मोड़ी है, जैसे 25 पे से 26 हो गया, इट्स ओके, लेकिन ये 25 से 50 होगा तो मुझे हर्ट करेगा ना। तो रेट थोड़ी है तो चल जाएगा, ज़्यादा होगी
तो ये जो है नेगेटिवली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगी। फिर साइकोलॉजी ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर खुद कैसे सोचता है। हर एक, देखो सर्कमस्टांसेस एक होती हैं, कंडीशन एक होती है, लेकिन आप सबका उसके प्रति, हम सबका जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है। टैक्स लगा है, रिएक्शन भी सबकी अलग अलग होगी। तो डिपेंड करता है, यदि आपकी डिमांड फॉर इनकम इन इलास्टिक है, मीनिंग कि आप कहते हो कि मुझे तो भाई इतनी इनकम चाहिए ही चाहिए, तो टैक्स लग गया, आपकी इनकम कम होगी, आप ज़्यादा मेहनत करोगे ताकि आप इतना कमा सको ताकि आपकी इनकम एज इट इज़ रहे, टैक्स आप बाहर वाली इनकम से पे कर दो, तो आपको साइकोलॉजिकली आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी विलिंगनेस जो है एज इट इज़ इंटेक्ट रहेगी। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि कुछ नहीं होता, जो टैक्स दे दिया, आपकी इलास्टिक है, जो इनकम की जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो आपकी इलास्टिक है, तो उस केस में जो है आप कुछ भी नहीं करोगे, आपकी इनकम कम होगी और इनकम कम होने से आपका इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देन कम्स डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, एक चीज़ और कि ये हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, यदि बिजनेस फर्म की विलिंगनेस की बात करें तो वो डिपेंड करता है, यदि प्रॉफिट पे टैक्स लगता है तो बिजनेस फर्म की विलिंगनेस पे कोई फ़र्क, इंसेंटिव्स उसके एज इट इज़ रह जाते हैं, यानी कि उसको प्रोडक्शन उतना ही करेगा, ज़्यादा कम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यदि उसका कॉस्ट पे लगता है, पर यूनिट इनपुट पे लगता है, तो उसके प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम हो सकता है। ठीक, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो कि डायरेक्शन कैसे हो जाती है। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज हैं आपके साधन, जिन चीज़ों से आपने प्रोडक्शन तैयार करना है। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही रिसोर्सेज हैं हमारे। अब यदि टैक्स लगने की वजह से आपके ये रिसोर्सेज जो हैं एक धंधे से, एक अच्छे वाले धंधे से, अच्छा धंधा कौन सा होता है, अच्छा काम कौन सा होता है, जो काम की चीज़ें बनाना है या जो देश के मैक्सिमम लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने वाली चीज़ें हैं, आटा दाल बनाना है या फर्नीचर बनाना, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, यदि उस तरफ से यदि इंटॉक्सिकेंट्स की तरफ जाती है, नशीली चीज़ों की तरफ जाती है या लग्जरी की तरफ जाती है, तो उसको नेगेटिव डाइवर्जन कहा जाता है। एथिकल पॉइंट है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है रिसोर्सेज की। यदि आप काम की चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हो और उसकी टैक्स की वजह से वो साधन जो है वहाँ से निकलकर किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो कि देश के लिए, लोगों के लिए हार्मफुल है, तो उसको नेगेटिव डाइवर्जन कहते हैं। और यदि पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं कि आपने शराब महंगी कर दी, आपने जो है अफीम महंगी कर दी, कोई गांजा महंगा कर दिया, या कोई भी इस तरह की चीज़ें महंगी कर दी हैं, तो आपका डायरेक्शन जो है वो रिसोर्सेज वहाँ से निकलकर यहाँ आएंगे। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें, तो वहाँ से निकलकर यदि काम की चीज़ों पे आ जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। एग्जाम्पल दूंगी तो लंबा हो जाएगा। समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पे या वितरण पे टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी टैक्स लगता है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार ने कमाई नहीं करनी होती है, बल्कि समाज पे एक इम्पैक्ट भी डालना होता है। यानी कि चाहे तो सरकार जो है गरीब और अमीर के बीच की खाई को जो है वो कम कर सकती है टैक्सेशन का इस्तेमाल करके। तो इसीलिए प्रोफेसर डाल्टन भी कहते हैं कि वो टैक्स सिस्टम बेहतर है जो कि कम जो है इक्वालिटी को सपोर्ट करता है या समाज में एकता लेके आता है। और एकता के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स चाहे वो कितने ही चुभते हों, बहुत चुभते हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, यानी कि अमीर से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, गरीब पे कम टैक्स लगाया जाए, तो जो है आपको डायरेक्ट टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, तो वो उसको कोई भी इस्तेमाल करे, है ना, तो उसको वो सेम रूप से, समान रूप से उस पर वो पड़ते हैं। तो इसलिए बाय नेचर हम ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका गरीबों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आर.एन. त्रिपाठी कहते हैं कि यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लग्जरी पे ज़्यादा लगाया जाए, कंफर्ट पे ज़्यादा लगाया जाए, तो जो है उसका प्रभाव भी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे इक्वालिटी लाने वाला हो सकता है। लेकिन उसके लिए इस पर जो है, इसको जो है मनाही होनी चाहिए, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट था, इफ़ेक्ट था।
टैक्सेशन का। होप आपने ये अच्छे से कर लिया, समझ में आ गया। यदि ना समझ में आए तो भी मुझे फीडबैक दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेहनत करते रहें, खुश